हेलो गाइस, दिस साइड नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जीन प्याजे की कुछ अवधारणाएं जो कंसेप्ट हैं वो बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। और मतलब ये मोस्टली आता ही आता है क्वेश्चंस में। वो स्टेजेस तो आती ही आती हैं। आजकल हाई लेवल के एग्ज़ाम होते जा रहे हैं तो क्वेश्चन अब टफ आते जा रहे हैं, तो उसमें से ये पूछ देते हैं कि क्या होती है। उनकी कुछ अवधारणाएं, कुछ कंसेप्ट दिए, कुछ अलग से वर्ड दिए हैं जीन प्याजे ने। स्कीम्स क्या होती हैं? स्कीम्स क्या होती हैं? हमारे कुछ किसी भी चीज़ में कोई भी स्कीम्स निकली है, हमने कहा कि हमारे स्कूल में ये स्कीम्स है, हमने कहा हमारे शॉप में ये स्कीम्स है, ठीक है। स्कीम्स ये होता है कोई भी सिस्टमेटिक पैटर्न में प्लानिंग करके काम करना। कोई भी हम जैसे डेली लाइफ में सिस्टमेटिक से काम करते हैं, हम प्लानिंग बना लेते हैं, हमें सिस्टमेटिकली हमें ये करना है वो करना है, तो वो क्या हमारी स्कीम्स हैं। हमारे स्कूल की कुछ स्कीम्स हैं कि हमारा टीचर ऐसा होगा, पीरियड ऐसा होगा, उसका पीरियड ये होगा। कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ रूल होते हैं, वो जो कि स्कीम्स क्या होती हैं, डेली लाइफ में होती हैं। अब होता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा वर्ड ये है कि जब भी हम कोई भी इमेज फर्स्ट टाइम देखते हैं और वो इमेज हमारे माइंड में आ जाती है, हमारे माइंड में सेटल हो जाती है, वो इमेज हमारा क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। वो इमेज हमारी स्कीमा बन जाती है। जैसे कि मेरा बच्चा है, छोटा है मेरा बच्चा, क्या है, वो 2 साल का है। मैंने उसने मेरे से फर्स्ट टाइम उसने कोई भी चीज़ पूछी। उसने पूछा, उसने ये डॉग देखा, सॉरी, उसने ये डॉग देखा। उसने पूछा मम्मा ये क्या है? मैंने उसे बता दिया बेटा ये डॉग है, ठीक है। तो उसके दिमाग में इसकी इमेज बन गई और वो फर्स्ट सेकंड टाइम कुछ भी डॉग ये देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये मम्मा ने मुझे डॉग बताया था। तो उसके दिमाग में इस पिक्चर की, इस इमेज की नाम हो गया कि इस इमेज का ये नाम होता है। जैसे ये 4 पैरों वाला है, ये ऐसा है, उसने इमेज बना ली दिमाग में, ऐसे डॉग ऐसा होता है, वो इमेज बना ली, वो उसका स्कीमा हुआ। उसको नाम पता चल गया ये डॉग होता है, उसने इमेज के थ्रू नाम बना लिया, वो क्या हो गया? स्कीमा हो गया। अब स्कीमा ये तो उसने देखा, डायरेक्टली देखा। स्कीमा जो कि उसने डायरेक्टली इमेज देखी वो बन गई। जैसे कि अब है कोई आप हैं, मैंने आपसे कहा कि आप अपनी गर्लफ्रेंड की या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड को सोचो, तो आपने एकदम आई क्लोज की और आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की इमेज आपके माइंड में आ गई। कैसे आई? क्योंकि आपकी वो गर्लफ्रेंड है, आपने वो देख रखी है, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में आ गई। तो मतलब एक जस्ट चुटकियों में मैंने कहा कि आपका, मैंने नेम दिया, आपको गर्लफ्रेंड दिया या कुछ भी कहा, तो आपने दिमाग में वो एकदम से वो इमेज आ गई। वो इमेज क्या है? स्कीमा है। मतलब कोई भी इमेज जो हम पहली बार देखते हैं और वो माइंड में सेटल हो जाती है, आ जाती है, वो स्कीमा होती है, ठीक है। मेरे बच्चे ने डॉग देखा, मैंने उसको बता दिया, तो वो क्या हो गया? उसका स्कीमा हो गया। स्कीमा मैंने बताया था, स्कीमा में इनडायरेक्टली इमेज से भी स्कीमा बनता है। मेरे बच्चा ने पहले डॉग देखा, तब उसने इमेज देखी, तब मैंने उसको बताया था कि ये डॉग है, ठीक है। अब इनडायरेक्टली वो कभी भूत से डरता है, उसका भय से डरा देता है, वो क्या भूत भूत भूत। तो मैं बोलती हूँ अब ये बताइए, उसने भूत तो देखा नहीं, तो उसके माइंड में स्कीमा कैसे बन गया? स्कीमा कभी इनडायरेक्टली भी इमेज बन जाती है, इनडायरेक्टली वे में भी स्कीमा बन जाता है। इनडायरेक्टली कैसे बना? कभी उसने टीवी में देखा होगा, इमेजेस देखी होंगी, इस रियल भूत तो नहीं देखा, लाइक इमेज देखी है, वो भूत पहले से नाम दे दिया कि हाँ ये भूत की इमेज है, तो उसके दिमाग में ये भूत की इमेज बन गई, पर वो भूत से डरने लगा। तो उसको क्या हुआ? ये इमेज जो बनी है, स्कीमा इनडायरेक्टली वे में भी बनता है, पर उसने स्कीमा देखा नहीं, वो मतलब भूत देखा नहीं, पर उसके दिमाग में इमेज बन गई। इमेज कैसे बन गई? वो टीवी के थ्रू बन गई, या हमने उसके दिमाग में पहले से इमेज बना दिया, ऐसा होता है, हुआ आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मतलब जो भी इमेज उसने इनडायरेक्टली बना ली, भूत की बना ली, तो वो क्या हो गया? स्कीमा, ठीक है। अब एक है एडेप्टेशन, अनुकूलन। वर्ड है आपका अनुकूलन। अडेप्टेशन क्या होता है? बच्चा अनुकूलन की प्रक्रिया से ही अपने आसपास के वातावरण से तालमेल बनाता है। जो अनुकूलन होता है, जब बच्चा अनुकूलन करेगा, एडेप्टेशन करेगा, उसी के आधार पर वो अपने वातावरण से तालमेल बनाता है। जब वो किसी चीज में अनुकूलन ही नहीं कर पाएगा तो उसका तालमेल ही नहीं बैठ पाएगा। तो वो जब अनुकूलन करता है तो वो पर्यावरण से तालमेल बिठाता है, ठीक है। अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं हैं, एक आत्मसातकरण और एक है समायोजन। इसकी 2 प्रक्रियाएं, एक आत्मसातकरण, एक समायोजन। आत्मसातकरण क्या होता है? एसिमिलेशन, ठीक है। आप ये नाम याद रखिए, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, ठीक। इससे आपको पता लग रहा है एसिमिलेशन मीन्स
एस से ए एस, एज इट इज। इसकी ट्रिक है एज इट इज, मतलब जैसा जैसा है वैसा ही, वह जैसा है वैसा, जैसा है वैसा ही, ठीक है। एज इट इज मतलब एसिमिलेशन एज इट इज। कैसे एसिमिलेशन, देखो मैं बताती हूँ। एसिमिलेशन क्या होता है? एज इट इज इमेज बना लेना, जैसे मतलब किसी भी बात को सेम टू सेम समझ लेना। कोई भी चीज, किसी भी चीज को वो समझा रहा है या थॉट दे रहा है या कुछ बता रहा है, कोई भी बात बता रहा है, उसको बच्चे ने एज इट इज ले ली, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। उसने, मैंने कुछ भी बताया उसने एज इट इज ले लिया। मैंने बताया डॉग है, उसने एज इट इज दिमाग में ले लिया। एज इट इज ले लेना एक एग्जाम्पल है, जैसे कि घर में एक फादर है, ठीक है, और उनको जाना नहीं है, बाहर जाना नहीं है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उनके फ्रेंड्स ने कॉल आया, तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन दे दिया, बोला बेटा तू बोल दे कि डैडी है नहीं। बच्चा ने अब यही ऐसे जैसे बोला वैसा ही बोल दिया कि डैडी ने कहा है कि पापा घर नहीं है। उसने ये बोल दिया कि डैडी ने कहा है कि मेरे डैडी, ये बोल दे कि डैडी घर नहीं है। तो उसने क्या करा, वो तो बच्चा है, उसने एसिमिलेशन कर दिया, मतलब जैसे जैसा डैडी ने बोला उसने वैसा ही बोल दिया। तो ये क्या हुआ, जैसा जैसे का वैसा ही बोल देना, मतलब जैसा ही वैसा ही वो जैसे जैसी बात है वैसे ही बात को अपने कैप्चर कर लेना। अब एक एग्जांपल दिया था मैंने कि मैंने बच्चे को बताया था कि बेटा ये डॉग है, तो उसने ठीक है, उसने ऐड कर लिया, इस इमेज को ऐड कर लिया, ठीक है। ये तो स्कीमा बनाया था, जब उसने देखा था इसको, उसने देखा था, मैंने उसको ये बताया था बेटा ऐसे इमेज वाला होता है, तो ये इमेज बनाई थी। जो इमेज उसके माइंड में पहले बनी थी वो स्कीमा थी, ठीक है। अब जो ये इमेज बन गई, उसने पहले ये डॉग देख लिया, ठीक है। अब सेकेंड डे उसने 4 डॉग्स देख लिए, 4 डॉग्स देख लिए। एक देख लिया आपको ब्राउन कलर का देख लिया, कोई दूसरी वैरायटी का देख लिया, एक वो जो वोडाफोन वाला होता है वो वाला डॉग देख लिया। उसने बहुत सारे डॉग देख लिए। अब उसके दिमाग में वही क्या हो, अब तो उसको ये तो पता लग गया ये डॉग थे, अब उसको अलग अलग डॉग हो गए। तो किसी भी मतलब जो सेम चीज़ है उसी सेम चीज़ की टाइप्स उसने देख लिए, डॉग के टाइप्स देख लिए। तो उसने क्या करा, मैंने बताया कि बेटा ये वाला डॉग ऐसा होता है, उसको नाम बता दिए मैंने, टाइप्स बता दिए। तो किसी भी नॉलेज में, किसी भी ज्ञान में बच्चा ऐड कर ले, जो भी नॉलेज को ऐड करता जाए वो क्या होता है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में एक वर्ड और है ऐड करना, ऐड करना, ठीक है। अब मैंने बताया कि ये डॉग होता है, फिर डॉग के बाद मैंने बताया कि बेटा ये डॉग ऐसा भी होता है, डॉग ब्लैक भी होता है, डॉग जो जितने होते हैं डाबरमैन भी, ये कौन सा होता है डॉग, बहुत होते हैं मैं नहीं जानती। ये डॉग वोडाफोन वाला जो होता है वो बेटा वो डॉग भी होता है, मतलब उसको मैंने कई तरह के टाइप्स बता दिए। तो उसने जो अपने सोच में, उसने अपने दिमाग में, नॉलेज में ये भी ले लिया कि डॉग ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है। तो उसने अपनी जो ऐड कर लिया, जो ज्ञान वो ऐड करता जा रहा है। कोई भी ज्ञान ऐड करते जाना, ज्ञान को ऐड करते जाना, वो क्या होता है आपका एसिमिलेशन होता है। कोई भी ज्ञान को ऐड करता जाए बच्चा, उसको क्या कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। अब होता है समायोजन, एक्मोडेशन। समायोजन, एक्मोडेशन क्या होता है, इसमें बच्चा सेम टू सेम नहीं ऐड करता है, इसमें खुद क्या करता है बच्चा, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई कर ले, चेंजेस कर ले। अब अपनी जैसे बच्चे ने कहा कि पापा ने ऐसे कहा है, अब वो ये ना कहे कि अब उसमें चेंज ला दे, वो जाके ये ना कहे कि पापा ने ऐसे कहा है और मैं ऐसे कह दूं। बच्चा जाके कह दे कि अंकल पापा तो घर है नहीं, सिर्फ उसने चेंज ला दिया, मॉडिफाई ला दिया, उसने मॉडिफाई कर दिया, उसने चेंज कर दिया। अब मेरे बच्चे ने डॉग देखा था, ठीक है, डॉग देखा था, किसी दिन उसने कैट देख ली, अब वो भी 4 पैरों वाली, काऊ देख ली, वो भी 4 पैरों वाली। अब वो भी उसको डॉग बोलने लगा, तो डॉग बोलने लगा। वो तो उसका क्या था, एसिमिलेशन था। मैंने उसको टाइप्स बता दिए, वो एडेप्टेशन उसने ऐड कर लिया, वो एसिमिलेशन हो गया, ठीक है। अब उसने मॉडिफाई करा, मैंने बोला बेटा ये डॉग नहीं है, ये कैट है, ये डॉग नहीं होती। उसने दूसरी इमेज बनाई, उसने 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 बोला कि ये कैट है। मैं उसने क्या कर लिया, इमेज तो बनाई 4 पैरों वाली, हाँ ठीक है ये 4 पैरों वाली इमेज है, ये डॉग जैसा होता है क्या, कैट, तो उसने काऊ होती है। तो उसने क्या बनाया, उसने मॉडिफाई कर लिया अपनी सोच में, उसने अपनी सोच में मॉडिफाई करा, चेंजेस करे कि नहीं वो एक इमेज में तो वो ऐसा डॉग होता है, दूसरी इमेज में वो ऐसा, मतलब ऐसी ही मम्मी ने बताया काऊ होती है। तो उसने वो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, अपनी सोच में मॉडिफाई कर लिया। तो वो क्या हो गया आपका एक्मोडेशन होता है। तो एक्मोडेशन मीन्स किसी भी चीज में मॉडिफाई कर लेना, ठीक है।
अब तो उसने क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, चेंजेस कर लिए, तो वो क्या हो गया आपका एक्मोडेशन हो गया। और एसिमिलेशन क्या हो गया, जैसे एज अ टेस्ट, जैसा कि वैसा ही ले लेना, नॉलेज को, ज्ञान प्राप्त कर लेना, और किसी भी ज्ञान को ऐड करते जाना, किसी भी नॉलेज को ऐड करते जाना। बच्चा किसी भी एक चीज को मैंने उसे बताया कि ये होता है, फिर उसके बाद उसने दूसरी चीज मैंने बताई, बेटा ए फॉर एप्पल होता है, फिर मैंने बता दिया ए फॉर एरोप्लेन होता है, तो उसने उसको भी ऐड कर लिया कि ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, तो ए से उसने ऐड कर दिया अपने नॉलेज में, नॉलेज उसने की गेन कर ली, ऐड कर ली, तो वो क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया। मॉडिफाई कर लिया उसने, मतलब चेंज कर लिया उसने, तो वो आपका एक्मोडेशन हो गया। स्कीमा क्या हो गया, स्कीमा ये हो गया जो फर्स्ट टाइम इमेज देखी उसने, मैंने बताया ये डॉग है, उसने पहली बार समझ लिया कि ये डॉग है, पहले फर्स्ट टाइम जो इमेज देखी उसने डॉग बना लिया, वो उसका स्कीमा हो गया। आप एक्मोडेशन की डेफिनेशन दे सकते हैं, जब बच्चा अपने स्कीमा में चेंज या परिवर्तन या मॉडिफाई या संशोधन कर लेता है, वो एक्मोडेशन होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। बच्चा किसी परिस्थिति के द्वारा बन जाए, मतलब किसी परिस्थिति के द्वारा बन जाए, मतलब उसने मॉडिफाई करा ना, कुछ चेंजेस करे ना परिस्थिति के हिसाब से, जब भी तो वो बना है, तो वो क्या है, एक्मोडेशन है। ठीक है, अब एसिमिलेशन, अब सुनिए, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन दोनों में बैलेंस कर ले। एसिमिलेशन ये होता है और एक्मोडेशन ये होता है, दोनों में बैलेंस करना क्या होता है, संतुलन होता है। एसिमिलेशन और एक्मोडेशन में बैलेंस क्या होता है आपका, संतुलन होता है। ठीक है, जब बच्चा, हाँ मैंने बताया, जब बच्चा डॉग और कैट के बारे में जानकारी करके दोनों जान गया कि डॉग ऐसा होता है, डॉग का अलग ही स्कीमा बना लिया, कैट का अलग स्कीमा बना लिया, दोनों की अलग अलग स्कीमा बन गए, और उनको अंतर करना सीख गया कि ये है और ये है, ये डॉग है ये कैट है, दोनों को अंतर कर लिया स्कीमा में, दोनों को अंतर कर लिया, तो उसका जो वो अंतर करना सीख गया, वो पता चल गया, तो वो क्या है उसका एडेप्टेशन, वो उसका अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अब है मेरा बच्चा पहली बार चिड़ियाघर गया, अब उसने चिड़ियाघर गया तो उसने देखा, ऊंट देखा, पर उसने पहली बार ऊंट देखा, उससे पहले ऊंट नहीं देखा था, घोड़ा देखा था, तो उसने ऊंट को जाकर देखा, तो उसने बोला मम्मा ऊंची पीठ वाला ये तो घोड़ा है। तो वो उसने जब उसने उस ऊंट को जब ऊंटी ऊंटी पीठ वाला घोड़ा बताया, तो उसका क्या है, वो एसिमिलेशन है। ठीक है, एसिमिलेशन है, क्यों, क्योंकि उसने पहले एसिमिलेशन वो उसने देखा, एसिमिलेशन देखा, तो वो उसका एसिमिलेशन है। क्यों, एसिमिलेशन के हिसाब से बता रहा है। जब मैंने बताया कि नहीं बेटा ये ऊंची पीठ वाला घोड़ा नहीं है, ये तेरा ऊंट है, तो उसने अब घोड़े में डिफरेंस करके क्या बना लिया, ऊंट बना लिया, तो वो उसका क्या हो गया, एक्मोडेशन हो गया, उसने मॉडिफाई कर लिया। अब वो घोड़ा भी सीख गया, और वो भी घोड़ा के बारे में भी पता चल गया उसको, और उसके ऊंट के बारे में भी पता चल गया, तो वो उसका क्या हो गया, एडेप्टेशन हो गया, दोनों को अंतर सीख गया। वो एसिमुलेशन का भी सीख गया अंतर करना, और वो एक्मोडेशन का भी अंतर करना सीख गया, तो वो उसका क्या हो गया, अडेप्टेशन हो गया। ठीक है, अब कोई भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम देखते हैं वो स्कीमा होती है, कोई भी चीज़ में स्कीम में हम परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो एक्मोडेशन होता है। ठीक है, किसी भी हम चीज़ में वो किसी भी चीज़ में जैसा एज इट इज एज ही नॉलेज को लेते रहते हैं, वो एसिमुलेशन होता है। और नॉलेज को हम लेकर ऐड करते चलते हैं, एसिमुलेशन में एक वर्ड और है, ऐड करते चलते हैं, वो हमारा एसिमुलेशन होता है। ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं आपके, और वो जो ये आपका हो गया। ठीक है, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।